इमेजिन करो कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है जिसके अंदर भी चार्ज है, एक शेल है जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है। ये चार्ज कैसे आया? ये चार्ज ऐसे आया, इमेजिन करो एक शेल है। चार्ज आने का क्या तरीका है? मान लो यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस कर दिया, क्यू चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। मैं और चार्ज प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर मैं और चार्ज प्रोड्यूस करना चाहता हूँ तो ये चार्ज इस चार्ज को यहाँ पर रिपेल करने वाला है। जैसे दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो दो चार्जेस आपस में जब आप पास लेके आएंगे तो ऑब्वियसली आपको वर्क डन करना पड़ेगा उनको पास लाने के लिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर दो चार्ज स्फीयर के ऊपर रखना चाहता हूँ तो ये दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैं इस चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेके आता हूँ, मान लो पहला चार्ज है और पहले चार्ज को अगर मैं इन्फिनिटी से लेके आता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। पहले चार्ज को रखने का वर्क डन हमेशा जीरो होता है क्योंकि इसको रिपल्शन कहीं से मिलने वाली है नहीं। अब इमेजिन करो कि मैं दूसरा चार्ज यहाँ पर रखना चाहता हूँ। अब अगर मैं एक और चार्ज यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब इमेजिन करो कि एक और चार्ज मैं रखना चाहता हूँ। ये दोनों चार्जेस मिलके यहाँ पे पोटेंशियल भी लगाएंगे और ये दोनों चार्जेस मिलके इस चार्ज को रिपेल करेंगे। तो आपको फिर से वर्क डन करना पड़ेगा तीसरे चार्ज को प्लेस करने के लिए। चौथा चार्ज प्लेस करते हो, फिर से वर्क डन करना पड़ेगा चौथे चार्ज को प्लेस करने के लिए। और ऐसे करते करते जितना भी चार्ज आपने टोटल प्लेस करना है, आपको टोटल चार्ज प्लेस करने में हर बार dw अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको हर बार वर्क डन करना पड़ रहा है। अब अगर आपने इस पर Q चार्ज प्लेस कर दिया तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू कितनी है? W। तो आपने W अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया। ये जो वर्क डन है स्टोर होगा इस शेल में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। तो सेल्फ एनर्जी कुछ नहीं है, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। एक बॉडी के पास जो एनर्जी स्टोर्ड है क्योंकि उसमें चार्ज भरा गया है, इज नोन एज सेल्फ एनर्जी। पॉइंट चार्जेस के केस में हम वर्ड यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसी तरीके से बॉडीज में चार्ज प्लेस करने के वर्क डन को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी। जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर किसी ने पहले dq चार्ज रखा होगा, फिर अगला dq रखा होगा, तो इस dq ने इस dq को रिपेल किया होगा। तो ऐसे कर करके इसमें बहुत सारा वर्क डन किया होगा, और जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो स्टोर होगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं इसमें सेल्फ एनर्जी, राइट? ये सेल्फ एनर्जी है। तो अब इस केस में ये सेल्फ एनर्जी है। अब ये हम कर नहीं रहे कि हाउ टू कैलकुलेट सेल्फ एनर्जी, लेकिन अगर आप एक कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, तो ये प्लीज फॉर्मूला बुकलेट में एंटर करें। इन केस ऑफ अ कंडक्टिंग स्फीयर जस्ट एक फॉर्मूला नोट कर लें। कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है और शेल है, ऑब्वियसली अंदर से खाली है। इसमें अगर मैंने Q चार्ज को प्लेस किया इसकी सरफेस पे, तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इसको प्लेस करने के लिए। ये लो, ये डायग्राम में बनाओ और डायग्राम बनाओ और इसमें इसको लिखो, दिस इज द एनर्जी ऑफ अ शेल। शेल लिखना है, शेल लिख लो। एक कंडक्टिंग शेल है ये। एक शेल की पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी इसके इक्वल है जो ये लिखी हुई है। फॉर्मूला रजिस्टर में से एंटर कर लो। ठीक है, फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करो इसे। ये एनसीईआरटी में काम नहीं आने वाला मेरे को लगता है, क्योंकि सेल्फ एनर्जी का टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं। पर हाँ, आपको ये किसी कंपटीशन में मेंस में जरूर दिखेगा कि सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल क्या होती है। तो फॉर्मूला नोट कर लें, Q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो नेक्स्ट है एनर्जी डेंसिटी। देखो एनर्जी डेंसिटी का टॉपिक ये आ जाएगा कैपेसिटर में, ये यहाँ से हम नहीं करने वाले, इसको छोड़ सकते हैं।
वो इजी तरीका है कैपेसिटर के अंदर, लेकिन ये चीज़ करेंगे फील्ड एनर्जी या फिर जो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, तो लिखें हेडिंग सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग। फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर करें, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर दैट इज नॉन कंडक्टिंग। सेल्फ एनर्जी तो सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर दैट इज नॉन कंडक्टिंग। तो सेल्फ एनर्जी अगर मान लो शेल की हमने सेल्फ एनर्जी लिखी, अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज को भरना हो तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू ये लिखें 3/20 Q² बाई पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला लिख लें, ये दो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल का और सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर का। सेल्फ एनर्जी ऑफ अ शेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। ठीक, इसे नोट करें। तो ये इसलिए है कि अगर कल को क्वेश्चन मार्क करने को आ जाता है कि एक शेल के अंदर एनर्जी कितना वर्क डन लगा इसके चार्ज को भरने के लिए, या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को के अंदर चार्ज को भरने के लिए कितना हमें वर्क डन करना पड़ा या एनर्जी हमें उसमें स्टोर करनी पड़ी, तो उसका आंसर होगा 3/20 Q² बाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस फॉर्मूले को बस नोट कर लें, ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं।